मैथ फॉर जॉब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्लास आज देखने जा रहे हैं, तो जिसमें टाइम 3 वर्ष होगा। 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम क्लास ले रहे हैं 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट 1%, टाइम 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। रेट 2%, टाइम 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 6.1208%। रेट 3%, टाइम 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। और ये 10% तक सभी स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 95% इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये याद आपको कैसे रहेगा, इसका थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम बता रहे हैं। चलिए, यहाँ पे पहला प्रोसेस कि रेट 5% हो और टाइम 3 वर्ष हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। तो 100 रुपया है, 5% रेट लिए तो पहला वर्ष 5, सेकेंड ईयर फिर 5 और थर्ड ईयर फिर 5 मिलेगा। लेकिन पहला वर्ष जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, तो 5 ही रहेगा सेकेंड ईयर भी, फर्स्ट ईयर। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 0। लेकिन सेकेंड ईयर में इसका इंटरेस्ट का भी 5% मिलेगा, तो यानी 0.25। अब थर्ड ईयर में इसका भी 5%, इसका भी 5%, तो 25 पैसा इसका और 25 पैसा इसका, यानी 50 पैसा ये बनेगा। लेकिन अब इसका भी 5% मिलेगा, तो इसका 5% जो है 0.0125% इतना हो जाएगा। अब ये टोटल मिला देंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 5, 10, 15। अब ये जोड़ देंगे तो ये 50 और 25, 75, 1, 76 इतना परसेंट, यानी 15.7625%। फिर देखिए, अगर रेट 10% हो, टाइम 3 वर्ष हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 100 रुपया 10% के हिसाब से पहला वर्ष 10, दूसरे वर्ष भी 10 और तीसरे वर्ष भी 10। यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका 10% 1 रुपया, फिर 10% इसका, 10% इसका, तो 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया यहाँ, फिर इसका 10%, तो 0.1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया वो टोटल होगा 10, 20, 30 और 3, 33, अब 0.1%, यानी 100 का इतना होगा। इसको नेक्स्ट तरीका से कैसे बनाएंगे। 10% रेट है, तो 10% का वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपया पे 1 रुपया इंटरेस्ट 11 होगा। सेकेंड ईयर भी 10 का 1 बढ़ेगा, 11 होगा, और थर्ड ईयर भी 10 पे 1 बढ़ेगा, तो ये 1000 और ये 1331, तो ये 1000 होगा। अब 331 रुपया आपका इंटरेस्ट हुआ 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो ये हो गया 33.1%, ये होगा। तो एक तो ये प्रोसेस से बना सकते हैं, दूसरा ये प्रोसेस से। लेकिन तीसरा प्रोसेस समझिए कि आपको कैसे बनाना है, वो देखिए। CI बराबर SI ऑब्लिक SI इंटू R और R का क्यूब, ये होगा। रेट 5%, टाइम 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट
SI होगा T इंटू R, तो पहुँच दिया 15। अब 15 गुने R कितना है 5%, तो 5, और R का क्यूब 5 का क्यूब 125, और ये 75। तो 2 डिजिट इसको रखना है, 2 डिजिट इसको रखना है, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो 2 डिजिट इसको रखेंगे तो 25, 1 ला करके यहाँ जोड़ देंगे तो 76, 4 डिजिट के बाद पॉइंट तो 15.7625%। तो 5% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना होगा। फिर देखिए 6% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 6 तिया 18, 18 गुने 6, और 6 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, और ये हो गया 108। ये 2 ला के यहाँ जोड़ेंगे, 2 डिजिट यहाँ रखना है तो 110 हो जाएगा। फिर 2 डिजिट यहाँ रखेंगे, 1 ला के यहाँ जोड़ना है तो ये 19.1016% CI। अगर रेट 2% होगा, टाइम 3 ईयर्स होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 दूनी 6, और 6 गुने 2, और 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। तो 2 डिजिट में इसको रखना है तो एक 0 यहाँ डालना होगा, तो ये 08, और ये हो गया 6 दूनी 12 2 डिजिट में, और ये 6.1208%। 2% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना % होगा। फिर देखिए 4% की रेट से 4% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, 4 तिया 12, 12 गुने 4, और 4 का क्यूब, तो ये 64, ये 48। तो ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, तो ये आपको रख देना है 12.4864%। अगर कह दे कि 5,000 रुपये की राशि का 4% की रेट से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो डायरेक्ट 5,000 का इतना % निकाल लेंगे। तो 5,000 में 2 जीरो कट जाएगा परसेंटेज के कारण, 50 से इसमें गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहता कि SI और CI का डिफरेंस, तो SI होगा 12%, तो ये माइनस हो गया, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो है मूलधन का इतना % आप निकालेंगे तो CI और SI का डिफरेंस निकल जाएगा। आगे जब क्वेश्चन में हम आएंगे तो वहाँ पर ये सब टाइप का हम क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए रेट 10%, टाइम 3 वर्ष, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10 तिया 30, SI इंटू R, R का क्यूब, तो ये 1000, ये 300, 2 डिजिट छोड़ दिए, 10 लाख यहाँ जोड़ दिए 310, फिर 2 डिजिट छोड़ दिए 3 लाख यहाँ रख दिए, तो ये 33। तो 33.1000, इसका मतलब है कि 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा। अब आपके पास इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन रहे, लेकिन इस टाइप का आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। रेट 8%, टाइम 3 इयर्स, रेट 7%, टाइम 3 इयर्स, रेट 6%, टाइम 3 इयर्स, रेट 5%, टाइम 3 इयर्स, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये और इस फॉर्मूले पर इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद
क्वेश्चन बनाना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आधारित क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।